राजा राम की जय हो गाइस सबको। बाबा क्या बजा रहा है तू? ये ढोल। ये कैसा ढोल है? फिर से बजा एक बार। वाह यार, सुबह सुबह ढोल सुने, हनुमान जी का नाम लिया ढोल के साथ। वो अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। चलो अंदर चले। 3000 का दर्शन होने के बाद वैसे दान खाड़े में। और भाई साहब आज जाना है इंदौर, जल्दी जाना था। बाबा के पास मैंने 5:20 पे फ़ोन किया, वो जल्दी करो जाओ, सुबह सुबह जल्दी जाना है मेरे को। और भाई साहब मैंने सोचा चल बाबा को फ़ोन कर दिया मैंने, 1 मिनट के लिए सो जाऊँ। और मैं सो गया। बाबा को उठा देना और सो। अब मैं सो गया और मैं 1 मिनट ऐसी हुई भाई 6:30 बज गए। तो अब मैं 6:30 बज चुके हैं, यहाँ पर पहुँचे। अब जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ 1 घंटा तो करेंगे, उसके बाद निकलेंगे सीधा इंदौर। जैसे कि आप सबको पता है कि आज मेरे को इंदौर जाना है और सुबह सुबह मैं सीधा बाबा 3008 को बोलता हूँ आज एक्सरसाइज आप कराओगे। बाबा 3008 मेरे को नचाना शुरू कर देते हैं भाई साहब, बोले ऐसे करो वैसे करो। हम कह रहे तू ढंग की एक्सरसाइज करवा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। वो बोलते हैं जब मेरे को गुरु मनाया है तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज होगी। जब ठीक है तो भाई साहब उसके बाद कभी हाथ ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ये वो पता नहीं क्या क्या जो एक्सरसाइज नहीं करने के होते वो भी एक्सरसाइज कराते हैं। बाद में मेरे से पूछते हैं ये एक्सरसाइज नहीं होती क्या? फिर मना करता हूँ भाई ये एक्सरसाइज नहीं, कोई ढंग की एक्सरसाइज करा ले तू। बट वो फिर थोड़ा सा बोलते हैं चलो ठीक है, तो हाथ पेट की एक्सरसाइज लगाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं फिर से करना स्टार्ट करवा देते हैं। आसपास के बच्चे बोलते हैं बाबा ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी है। बाबा बोलते हैं आज फंसवा दिया, आज मैं आपको ऐसे बिल्कुल आयुर्वेदिक। बाबा का पुराना रूप धीरे धीरे निखरता हुआ आ रहा था। जो स्टार्टिंग बाबा 3008 करते थे ना, कि स्टार्टिंग के 75 हार्ड जो हमने कंप्लीट किया था ना, उसके अंदर बाबा 3008 क्या करते थे, सारी की सारी आयुर्वेदिक एक्सरसाइज करवाते थे, हाथों की, उंगलियों की, हर चीज़ की। तो सेम एक्सरसाइज आज भी स्टार्ट करवा दी थी। फिर बोलते हैं चलो थोड़ी सी हार्ड करते हैं, साइड कट की एक्सरसाइज लगाते हैं। 10-10 के डंबल लेकर के साइड कट के अच्छे खासे एक डंबल्स लगवा देते हैं साइड कट में भी। और यहाँ पर हम 2-2 सेट सभी एक्सरसाइज की कंप्लीट करने वाले हैं अब यहाँ पर आज। लेकिन बाबा 3008 बोलते चलो साथ में यार ट्राइसेप्स की। इनको ये नहीं पता था कि ये ट्राइसेप्स हैं क्या है बाइसेप्स हैं। वो बोलते चलो ये वाली लगाएंगे, फिर बोलते हैं चलो ये वाली भी लगाएंगे। अब फिर से इनको ये नहीं पता कि एक मैंने वीडियो देखी थी इंस्टा पे, हमने लगाया फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो ऐसे वाली एक्सरसाइज बाबा की। मैंने बोला बाबा ये है कौन सी, क्या लगवा रहा है तू, क्या बसर कर रहा है तेरी ज़िंदगी में? बोला हाँ यार कुछ तो बनेगा ना। कहा चलो ठीक है तो अब बनवाओ वो। अब उनको गुरु बना दिया तो उनकी बातें माननी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं मानूंगा तो भाई साहब फिर बोलेंगे गुरु काहे बनाया। नहीं मतलब जब हम 3008 होते 3008 की इज्जत नहीं। अब वैसे भी 1008 होते हैं, लेकिन ये जो 3008 की इज्जत करनी पड़ेगी। फिर ये एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट कर दी। फिर बोलते ये है क्या? अब मैं इसको क्या ही तो समझाऊँ भाई, ये हैं क्या, तू क्या करवा रहा है क्या नहीं है। फिर थोड़ी देर डमरू चलवाए जाते हैं और मेरे को हाई वेट भी दे देते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर अपने मूंग दाल लेना स्टार्ट कर देते। बाय द वे मूंग दाल अभी तक नहीं आई जो हमने प्रोवाइड कराए थे उनको, जो बीच में लेने आए थे। सीधा हम कॉलोनी में चले जाते हैं। तो गाइज अभी हम कॉलोनी के अंदर आ गए हैं। तो बाबा बोल रहे थे बाल खड़े हुए हैं, आप मतलब बाल सो रहे हैं। तो बाल की हिस्ट्री बता रहा था मैं बाबा को। 8वीं क्लास तक हम गंजे रहे। हमारे दादाजी थे आर्मी रिटायर्ड थे, तो डिसिप्लिन में रखते थे। हालांकि अब काफ़ी सारे लोगों को ये लगेगा कि डिसिप्लिन गंजे बाल से क्या फ़र्क पड़ता है। देखो आर्मी में ना हर चीज़ डिसिप्लिन से ही चलती है। जिस हिसाब से वो रखते हैं, जो उनके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो बाबा पता क्या होता था? हाँ। हमारा एक खानदानी नाई थे, हाँ। रामफल नाम था उनका, ताऊ जी रखते थे। रामफल तो अम्बरा हरियाणा में रामफल बोला जाता है। हाँ। तो रामफल थे। अब जो मेरे भाई बंधु देख रहे हैं उनको तो पता होगा वो कौन है। तो भाई साहब हाँ एक्सपायर हो गया। तो हुआ क्या, हम स्कूल से आते थे या जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन उनको बुलाया जाता था और ये बोला जाता था लड़का गलत कामों में नहीं जाएगा, अच्छे काम करता रहेगा, बाल नहीं रहेंगे, बालों पे ध्यान नहीं देगा और अच्छी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। तो बाल से मेरे को बाल से गलत काम चल रहा हो जाएगा। अरे गलत इन से 24 घंटे पढ़ाई लिखाई नहीं करा, बाल संवारता रहेगा। अरे बहुत सारी चीज़ें थी यार। तो आर्मी में ऐसा ही रहता है। तो वो आते थे साइकिल पे आते थे, एटलस साइकिल थी उनके पास, डबल डंडे वाली। जिस दिन वो खड़ी रहती थी उस दिन समझ जाते आज तो बाल कटेंगे। और भाई साहब हम गायब, घर वाले इंतजार करते थे, वो भी खतरनाक थे भाई साहब। हाँ। 4-5 घंटे इंतजार कर लेंगे लेकिन जाएंगे नहीं, बाल काट के जाएंगे। तो वो शाम तक बैठे रहते थे भाई। तो भाई आते थे, हम चुपचाप आते, ताऊ जी बोला हाँ, बोला आ जाओ टाइम हो गया बाल काट दो। हमें फिर धीरे धीरे समझ में आ गया ये आदमी जाएगा नहीं, बाल काट के जाएगा। खानदानी नहीं था वो, खानदानी नहीं था। तो भाई साहब वो बाल काट के चले जाते थे। 8वीं क्लास के बाद जब
फिर स्कूल वगैरह चेंज हुए और फिर बातचीत हुई। हाँ। तो बोला थोड़ा सा गंजा मत रखो, बाल रहने चाहिए थोड़े थोड़े। हालांकि हमने फिर भी 12वीं क्लास तक छोटे छोटे बाल रखे, जब तक दादाजी मेरे एक्सपायर नहीं हुए। एक्सपायर होने के बाद एक बार मैंने थोड़े से ज़रूर बढ़ाए थे, हालांकि उसके बाद फिर मैंने खुद ने ही डिसाइड कर लिया नहीं यार, जब पता लगा दादाजी क्यों मना करते थे बालों के बारे में, उसके बाद फिर मैंने छोटे छोटे ही रखने स्टार्ट कर दिए, ज़्यादा बड़े नहीं है। एक बार बीच में तो काफ़ी लंबे कर दिए थे मैंने बाल। नहीं यार, शाहरुख खान बन गए थे। हाँ ऐसा कुछ लगा, शाहरुख खान तो नहीं बना, शाहरुख खान तो जिंदगी में नहीं बनूँ मैं। लवकेश था, लवकेश हूँ, लवकेश भाई साहब यही था अपनी हिस्ट्री। और वो मशीन हाँ, और सबसे बड़ी बात, पुरानी मशीन होती थी भाई बाल काटने की। किसी ने देखी है? वो हाथ से चलती थी, कट 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 ऐसे वाली। उसमें स्क्रू होता था एक, वो टाइट करना पड़ता था हाथ से, ऐसे हाथ दर्द होता। हर किसी से नहीं चलती, अगर चलाते हैं तो बाल छूट जाते हैं बीच में। तो वो नहीं चलाता था क्या? वो नहीं चलाता था, अभी घर पे रखी हुई है। एक दो भाई वगैरह हैं, अब तो बहुत कुछ हो गया, ताऊ जी वगैरह हैं, तो वो बोलते हैं उसी से बाल काटो भाई, तो उससे मजे आते हैं। तो हाथ से अभी भी उससे कटवा दे? अभी भी उससे कटवा लेते हैं कुछ ताऊ जी वगैरह। तो काटता कौन है? जिसको मैं काटता हूँ, जिसको चलाती है। और भी है मेरे भाई वगैरह, उनको भी आती है। तो भाई साहब वो बड़ा मजा आता है। हाँ। तो ऐसा रहता है, क्या हो गया, हाथ दर्द हो गया क्या? बाबा ने जिंदगी में पहली बार कैमरा पकड़ा और 3 बार चेंज कर दिया हाथ, है ना बाबा? नहीं ये पहली बार ही है। क्या यार आदमी यार। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ वो पुरानी वाली मशीन किस किस ने देखी है, और जिस टाइम पे मैं घर पे जाऊंगा आपको वो जरूर एक बार मशीन दिखाऊंगा कि कौन सी मशीन से बाल कटते थे। और आपका खानदान है ना, ये बताना कभी आपको पता हो तो। तेरा है क्या? मेरा खानदानी नहीं है। चलो ठीक है, तो जय श्री राम। आज हमने भगवत गीता में पढ़ा कि कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। मतलब कि कहा गया है कि इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों विषयों से श्रेष्ठ है। यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इंद्रियों को अंतर्यत रत रहने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। गाइस सीधा हम जा रहे हैं फाइनली इंदौर के लिए रेडी हो चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा हूँ और जल्दी नहीं पहुँच जाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 9 बजे तो बुलाया था, 9 तो यहीं बज गए भाई साहब। फिर बोला जा रहा है मैंने लेट कर दिया। सीधे हमारी आ जाती कार, और यहाँ पर कार तो आ तो जाती है लेकिन है ना भैया बोलते हैं कि सिर्फ कार ये वाली नहीं, हमें दूसरी कार में चलना है, नई वाली में। रास्ते में हम फिर नई वाली कार का इंतज़ार करते हैं, नई वाली कार आती है, फिर हम उसके अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब कि मूव हो जाते हैं, मतलब कि चेंज कर लेते हैं यार कार को। और सीधा ना हम वहीं पर 10 बजने वाले थे और फाइनली लगभग 10:30 बजे के आसपास हम वहाँ पर पहुँचते हैं और लेट हो गए थे। तो ऐसा ही ना, क्या कर रही है? हाँ? कौन सा हॉस्पिटल है रे? बस पहुंच गए। अब हॉस्पिटल सारे दिखा दूंगा, सारे हॉस्पिटल देख ले तू। आज 2 3 2 पे रुक गई भाई। वहाँ पर जाकर कागज़ वगैरह जमा करवाते वो पूछते इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गए थे, और मैं बोलता हूँ हमारी ये प्रॉब्लम हो गई थी। सिर्फ वो मेरे को कागज़ सच्ची बिल थमा देते हैं, आप जाओ बिल जमा करवा। तो अब टहल रही है, इतनी बार बोला था सुबह से टहल ले तू ना। अब मैडम ने टहलने को बोला है, और नहीं तो फिर 2 बार 3 बार कल फिर से जाना पड़ेगा भाई साहब। ये भी नहीं अटक दे दी। शाबाश पहलवान शाबाश, टहलते रहो। गुड, आगे जाएगी। जो चाय पी रही, चाय आ गई तेरी। अरे दिन चाय आ गई तेरी। क्या चाय? वो हमारी चाय नहीं है, हम गरीब लोग हैं। जब पी के तो देख एक बार, अच्छी है। मैडम ने उसको बताया था कि अभी तक टहलना ही है आपको और कुछ नहीं करना है, और दूसरी तरफ मैं कैश काउंटर पे अपना बिल जमा करवा ही रहा होता हूँ। शाबाश, आप घूमते रहो। पीट करके लेटा था वो। ठीक है यार, तुम घूमते रहो, मैं इधर पानी पी रहा हूँ। तुम्हारी ये सब देख करके बड़ी दिक्कत हो रही है यार। आज सोनोग्राफी के लिए 2 से 3 बार बुला लेता, हमें धक धक तो हो रही थी। फिर मैंने सोचा, बोलता हूँ चल तू साथ में बैठ कर थोड़ा सा खाना खा ले। फिर वो खाना खा के फिर से चली जाती है वहाँ पर सोनोग्राफी के लिए। 3rd टाइम जा रही थी और इतनी ज़्यादा हेडेक और इतनी ज़्यादा सर दर्द हो गया था। वो बोल रहे कि आपको ना शायद आज पूरी नहीं होने कंप्लीट, तो आपको शायद कल या परसों फिर से आना पड़ सकता है। काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, ऐसा हेडेक हो गया मैं बता नहीं सकता। मेरी सारी सांसें फूल गई थी, शरीर में बहुत तेज, मतलब ऐसा रक्त प्रवाह, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा तेज़ हो गया था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट टाइप हो रही थी। मैं वहाँ पर बैठ कर कभी टाइम पास कर रहा हूँ, कहीं घूम रहा हूँ, मैं टहलता रहा वहाँ पर, कब आएगी। फिर मैं वहाँ पर जा कर के कभी पानी पी रहा हूँ, और पानी इतना ज़्यादा पी रहा था, बार बार टॉयलेट भी आना स्टार्ट हो गया था मेरे को। मैं इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था, मैं टॉयलेट क्यों आ रहा है बार बार। अब मैं पानी नहीं पीऊँ तो मेरे को घबराहट कैसे ख़त्म करूँ। और वो उसको फाइनली आ तो जाती है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि रिपोर्ट क्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी।
बहुत ज़्यादा फिर से वही चीज़ें थी हमारे माइंड में, लेकिन उसको बुरा ना लगे इसलिए उसका ध्यान मैं दूसरी चीज़ों की तरफ खींचता रहता हूँ। फिर उसके तुरंत बाद थोड़ी देर हम वहाँ पर बैठे ही रहते हैं कि वहाँ पर नाश्ता आ जाता है, हम थोड़ा-सा टाइम पास करते हैं, मूवी वगैरह दिखाता हूँ मैं उसको, थोड़ी-सी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर फाइनली हमारी रिपोर्ट आ जाती है, हम चल पड़ते हैं वहाँ से। लेकिन अपन को अपने प्रपोजल ठीक है यार, ले ये टिटनेस का इंजेक्शन कितने का है? ये जो काफी थे कितने का है? बूस्टर है क्या ये? कितने का है? हमको नहीं पता। 1400 का। गए 10 रुपए का आएगा हैं? नहीं तो ये दूसरा वाला है। ठीक है, लगवाओ जाओ। शाबाश। आधे घंटे बाद दोबारा की ना, तब फिर वो रिपोर्ट अच्छी आ गई, तब हमारे शांति मिली। बोला ठीक है अब कल नहीं आना। कहूँगा चलो धन्यवाद आपका। हाँ नहीं तो फिर से बुला रहे थे। नहीं नहीं, देख 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 आराम से, धीरे धीरे। झूला पुल है ये अच्छा यार शॉर्टकट। इधर से गंदगी देख सकते हो आप इंदौर की। गंदगी नहीं है वो, तो स्विमिंग पूल है। गंगा, इंदौर की गंगा। ऐसे नहीं बुराई करो। इंदौर की गंगा देख लो भाई, झूला पुल से सीधा इंदौर की गंगा। फाइनली रिपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ गई थी। यहाँ पर इंदौर काफ़ी तगड़े तरीके से सजा हुआ था। अभी भी भगवा मयूर का भगवान श्री राम के नारों से गूंज रहा था इंदौर। अभी भी राम सिया राम जय जय राम चल रहा था। और बाय द वे हमारी रिपोर्ट अच्छी आई थी तो हम सीधा राजवाड़ा पहुँच जाते। वो बोलती है राजवाड़ा से कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। हम देख पता नहीं क्या चीज़ थी, हमने खा ली थी उसको। कुछ मैक्सीज वगैरह लेनी थी जो मैटरनिटी वाले रहती हैं, तो वो मैं कहा चलो ठीक है भाई, 2-3 वो और कुछ और सामान एप्रन में वगैरह और ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। फिर रात जाते मैं बोलता हूँ चल नारियल पानी भी पी ले, देखी जाएगी। वो खुशी खुशी हम नारियल पानी पी लेते हैं। फिर हम शादी में चले जाते हैं एक में, मतलब मैं घर पे आ जाता हूँ और मैं बाबा 1008 मतलब कि तिलक, हम दोनों के दोनों शादी में चले जाते। आना था 3008 को भी, लेकिन वो नहीं आते। अब मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, बाबा तूने कितनी बड़ी चीज़ मिस की है, तेरे को ये नहीं पता कि इतना अच्छा खाने को मिल रहा था। काफ़ी ज़्यादा खुश थे यहाँ पर। हमने थोड़ा सा डांस वांस भी किया, काफ़ी ज़्यादा मज़े वजे भी लिए। यहाँ पर अच्छा तगड़े तरीके से खाना था। इसके अंदर कुछ आधा ही खाना दिखा पाए हैं क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे श्रीखंड भी था एक। रियलिटी में था, बाबा हमेशा मजाक करते हैं। और यहाँ पर जलेबी भी थी और ये जो आइटम दिखाई दे रही है तो थे ही थे। मज़ा आ जाता है काफ़ी ज़्यादा हलवा वगैरह के साथ में खा पी के। इस वीडियो में इतना ही। बाबा 3008 को जाकर के कमेंट करो, तू नहीं आ पाया अपनी